सो हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम और मैं लेके आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 3 फॉर द चैप्टर नंबर 1 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी के लिए। तो इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीटली डिपेंड है ग्राफिकल मेथड के ऊपर। तो जहां पे हम लोग लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बना रहे होंगे और वहां से हम लोग लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस प्रैक्टिस सेट 1.2। कॉपी पेन निकाल दो और ग्राफ पेपर अपने पास में रेडी रखो, क्योंकि और पेंसिल्स वगैरह जो भी चीजें आपको जरूरत पड़ती है सारी सामने लाके भी रख लो, इधर उधर भागना नहीं पड़े। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाता है, किस तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशन का क्या बनाना है, ग्राफ बनाया जाता है। तो उसके लिए जो स्टेप्स मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहला स्टेप है सेपरेट y, मतलब जो भी इक्वेशन में y है उसको सेपरेट करना है। कैसे करेंगे? y को आपको इक्वल टू के इस तरफ लेके आना है और 4 को आपको इक्वल टू के इस तरफ लेके जाना है। इस तरीके से आपका y सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है जब इक्वल टू के उधर नंबर का ट्रांसफर करते हैं, वेरिएबल का ट्रांसफर करते हैं तो उनका साइन बदलता है। तो y जो प्लस था +4 था वो इक्वल टू के इधर आके -4 हो जाएगा, और जो y लेफ्ट साइड में माइनस में था वो इक्वल टू के इधर जाके अपने आप में प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में आया? हमारा y हो गया है सेपरेट। अब सेकंड पॉइंट में आपको बोला है 4 ऑर्डर पेयर आपको फाइंड आउट करनी है। कितनी ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करनी है? एटलीस्ट 4 ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करनी है। 4 ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने के लिए आपको अपने मन से x का वैल्यू कोई भी कंसीडर करना है, x का वैल्यू पुट कर करके y का वैल्यू निकालना। समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले आप x का वैल्यू यहाँ पे आप ले लो, जितना भी मन करे। x का वैल्यू मैं पहले ले लेता हूँ यहाँ पे 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x का वैल्यू 2 ले लेता हूँ, x का वैल्यू मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ और x का वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे x का अलग अलग वैल्यू ले लिया और इसके करस्पॉन्डिंग में y का वैल्यू निकालूंगा। तो जहां पे भी x लिख रखा है वहां पे आपको x का वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले x का वैल्यू आपको पुट करना है, कितना? 1 पुट करना है। तो जहां x लिखा है x का वैल्यू आप 1 पुट कर लो। उसी तरीके से वापस आपको इक्वेशन कॉपी पेस्ट करना है और x की जगह आपको खाली छोड़नी है। किसकी जगह खाली छोड़नी है? x की जगह। तो मैं यहाँ पे x का जगह खाली छोड़ दूंगा और बाकी इक्वेशन को एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा, बराबर। और अब x का वैल्यू जो भी आपने कंसिडर किया है वो पुट करना है। अब देखो यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ पे 3 पुट कर दिया, यहाँ पे 4 पुट कर दिया। यहाँ तक समझा? अब आपको इन इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो 2 1 जा कितना होता है? 2 और -4। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 4 में से 2 गया तो 2 बचा, लेकिन 4 के ऊपर माइनस साइन है तो बड़े वाले का साइन हम लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको y का वैल्यू कितना मिल गया? -4 मिल गया। उसी तरीके से 2 2 4 होता है, 4 -4। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि y का वैल्यू आपको कितना मिल गया? 0 मिल गया। फिर 2 3 6 होता है, 6 -4। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि y का वैल्यू आपको 2 मिल गया। 4 2 8 होता है, 8 -4। यहाँ पे आपको y का वैल्यू कितना मिल गया? 4 मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? आपको एक टेबल बनाना है और उस टेबल के अंदर पहले लिखना है x, फिर लिखना है y, और फिर जो x और y का वैल्यू एक साथ में आता है उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना, दैट इज x, y। कितना ऑर्डर पेयर चाहिए हमें? 4 ऑर्डर पेयर चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू -2 आया, तो x का वैल्यू 1 लेने पे y का वैल्यू -2 आया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू कितना आया? y का वैल्यू आ गया 0। तो x का वैल्यू 2 लेने पे y का वैल्यू 0 आया। x का वैल्यू 3 लेने पे y का वैल्यू 2 आया, तो x का वैल्यू 3 लेने पे y का वैल्यू 2 आया। x का वैल्यू 4 लेने पे y का वैल्यू 4 आया, तो x का वैल्यू 4 लेने पे y का वैल्यू 4 आया। अब इन सारे नंबर को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है, दैट इज 1, -2 पहला ऑर्डर पेयर, फिर 2, 0 दैट इज 2, 0, फिर 3, 2 और फिर 4, 4। इस तरीके से आपको ऑर्डर पेयर में इसका लिखना है, जो आपने बढ़िया से लिख लिया है। अब जितनी भी ऑर्डर पेयर आपको मिली है, जितनी भी ऑर्डर पेयर आपको मिली है, इसको आपको ग्राफ में क्या करना है? ग्राफ में ड्रॉ करना है। समझ में आया आपको? चलो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला ऑर्डर पेयर है आपका 1, 2। तो हम लोग 1 को ढूंढने के, देखो 1 यहाँ पे है और 2 आपका यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा आपका 1, 2, ठीक है। अब दूसरा वाला पॉइंट हम ढूंढते हैं, दैट इज 2, 0, 2, 0। तो 2 यहाँ पे है और 0 हमारा देखो यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट अपने आप में हो जाएगा आपका 2, 0। बात समझ में आया? उस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ढूंढना है वो पॉइंट है 3, 2।
तो 3,2 देखो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखो ये हमारा 3 है, दिख रहा है आपको, और 2 हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको जो 3,2 मिलेगा, एक मिनट कौन सा पॉइंट था अपना, 3,2 था क्या, यहाँ पे देखो 3 पुट किया, 3 में से 6 हो गया, 6 में से 4 गया तो हमारा 2 आ गया, करेक्ट है। और हमारा दूसरा ओके, पहले पॉइंट में मैंने थोड़ी सी गलती की है, 1,-2 है, कितना है 1,-2 और मैंने 1,2 ले लिया गलती से, तो यहाँ से आपको इरेज करना है इसको, देखो यहाँ से इरेज करना है, एंड 1,2 ना, तो 1 हमारा यहाँ पे हो गया, देखो लुक एट दिस, 1 हमारा 1,2 है ना, 1,-2 है, तो 1,-2 हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। पहले पॉइंट को थोड़ा सा आप देख लेना। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड वाले पॉइंट में थे हम लोग, 3,2 है, तो 3 हमारा यहाँ पे, 2 हमारा यहाँ पे है, तो 3,2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, देखो 3,2। और लास्ट वाला है 4,4, तो 4,4 हमारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, आप देखो अच्छे से ग्राफ में, 4,4। अब क्या करना है, जितने भी पॉइंट मिले हैं आपको उन सारे पॉइंट को स्केल के मदद से क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे एक स्केल ले लिया है, और अब इन सारे पॉइंट को मैं स्केल के मदद से क्या करूंगा, ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा। पहले मैं ज्वाइन कर लेता हूं, फिर आप लोग देख लो, ठीक है। देखो अभी मैंने स्केल को अरेंज कर दिया अच्छे से, और अब इन सारे पॉइंट को हम लोग ग्राफ की मदद से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ की मदद से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, देखो लुक एट दिस, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, ये जो हमारे पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे ग्राफ्स की मदद से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो ये पूरा एक लाइन मिला, और आप देख पा रहे होंगे कि चारों के चारों पॉइंट, ये हमारे जो चारों के चारों पॉइंट हमने ड्रॉ किए, ये चारों के चारों पॉइंट एक ही लाइन से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। इस बात को कभी भूलना मत, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन में बनता है। अब ग्राफ बनाने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाने के बाद जो भी आपका इक्वेशन था ओरिजिनल फॉर्मेट में, वो आपको ग्राफ के पास में एरो करके लिखना है, दैट इज 2x माइनस क्या था, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन था जिसको आपको एरो करके ग्राफ के बाजू में लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है स्केल के बारे में, तो स्केल लिखते समय ध्यान रखना, आपको लिखना है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट, आप लिख सकते हो ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1, और ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1, आप लिख सकते हो। दोनों जगह पे हम लोग देखो 1 1 ले जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्केल को नहीं भूलना, ठीक है, स्केल को मिस आउट मत करना किसी भी हालत में, स्केल को लिखना जरूरी है आपका, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप सो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, पूरा जो मेथड मैंने समझाया, स्टेप्स आपको समझाया, प्लॉट भी हमने ग्राफ को कर लिया है, तो इन 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपको बॉक्स दे रखे हैं उनकी फिलिंग द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहला इक्वेशन आपको ये है, उसमें आपको x का वैल्यू 3 दे रखा है, आपको y का वैल्यू पता करना है, तो आप यहाँ पे इक्वेशन को एज इट इज लिख दो पहले, और यहाँ पे x का वैल्यू 3 दे रखा है, x के जगह पे आप 3 लिख दो, ये +3 इक्वल टू के इधर होके -3 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, y का वैल्यू कितना मिल गया 0। हालांकि यहाँ पे आपको दे रखा था y का वैल्यू 0, आप डायरेक्ट उठा के भी लिख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको y का वैल्यू 5 दिया, x का वैल्यू निकालना, तो y के जगह पे कितना लिख दोगे, 5 लिख दोगे, तो y की जगह पे 5 लिख दिया, +5 इक्वल टू के इधर -5 हो गया, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल गया -2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो x का वैल्यू -2 मिला, लेकिन आपको यहाँ पे नीचे लिखना भी जरूरी है ब्रैकेट के अंदर अच्छे से बना के, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे, x का वैल्यू 3 दे रखा है, y का वैल्यू निकालने बोला, देखो y का वैल्यू यहाँ पे 0 आपको पहले से दे रखा है, आप यहाँ पे 0 आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाले टेबल के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो y का वैल्यू 0 दे रखा है आपको, सबसे पहले x का वैल्यू पता करना है, 0 लिखने से कोई मतलब नहीं बनता है, तो x का वैल्यू आपको यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे आपको लिखना है 4, और यहाँ लिखना है 4,0 इस वाले डब्बे में। अब यहाँ पे x का वैल्यू -1 दे रखा है, तो जहाँ x लिखा है वहां पे -1 लिखना है, और y को आपको एज इट इज 4 को इधर लेके चले जाओ, माइनस y को इधर लेके जाओ, ये -y, ये -4, और ये y इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5। तो x का वैल्यू आपको मिल गया -5, तो ये -1, -5 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी वाला आपको एंड वाला ऐसे दे रखा है। तो इतना सिंपल सवाल था, आई होप सो आप लोग बढ़िया से करेंगे। अब आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको 2 लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, और आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, मतलब दोनों लीनियर इक्वेशन ग्राफ में कौन से पॉइंट पे टच कर रहे हैं, बराबर।
शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है y को सेपरेट करना, तो x को इधर भेज दो, तो यहाँ पे हमारा y सेपरेट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 माइनस एक्स, और यहाँ पे y को इधर भेजो और 4 को इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई। दोनों में y आपका हो चुका है अब सेपरेट, बराबर कि नहीं। अच्छे से करेंगे, गंदगी नहीं करेंगे, थोड़ा आराम से शांति से। अब आपके मर्जी से आपका x का वैल्यू पुट करना है और आपको y का वैल्यू मिलता जाएगा, ठीक है। अब पहले वाला हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और x का अलग अलग वैल्यू निकाल डाल के y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं x का वैल्यू 1 लिखूंगा, आप देख पाओगे सॉल्व करने के बाद y का वैल्यू 5 आएगा। x का वैल्यू 2 लिखो तो y का वैल्यू आपको 4 मिलेगा। x का वैल्यू 3 लिखो तो y का वैल्यू 3 मिलेगा, और x का वैल्यू आप लिख दो 1 तो y का वैल्यू आपको 1 तो आपने पहले लिख दिया हुआ, x का वैल्यू 4 लिख दो तो y का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2। तो 1,5 2,4 3,3 और 4,2 आपको ये पॉइंट मिल चुके होंगे। उसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। x का वैल्यू मैं जानबूझ के यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ पॉजिटिव आंसर मिले बार बार। यहाँ पे फिलहाल हमें पहले वाला क्वेश्चन इसको हार्ड नहीं करते हम लोग। तो x का वैल्यू 5 लिखा तो y का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू 6 लिखा तो y का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 7 लिखा तो y का वैल्यू मेरे को 3 मिल गया। अब थोड़ा सा निगेटिव ले लेते हैं, तो x का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, निगेटिव लेने से अच्छा यहाँ पे x का वैल्यू ले लेता हूँ मैं 3। तो आपको दिखेगा x का वैल्यू जब मैं 3 लिखूंगा तो y का वैल्यू सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा -1। तो यहाँ पे y का वैल्यू मिल गया -1। पेयर्स लिख दो अच्छे से, ऑर्डर पेयर एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है आपको ऊपर से देख देख के बस। अब आपको इन सारे पॉइंट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लोग ये वाला ग्राफ निकालेंगे। पहले आपको ढूंढना है 1,5। तो आप देख पाओगे कि 1,5 हमारा यहाँ पे मिलेगा। देखो ये वाला पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा 1,5। दूसरा पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे 2,4। तो 2,4 हमें यहाँ पे अच्छे से मिल जाएगा, देखो 2,4। तीसरा पॉइंट है हमारा 3,3। 3,3 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और उसके बाद का पॉइंट है 4,2। तो 4,2 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब इन सारे पॉइंट को हमें स्केल के मदद से क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इनको पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ लाइन को अरेंज करके। तो यहाँ पे मैंने स्केल को अरेंज कर दिया है, और अभी देखो अगर मैं इनको कनेक्ट करूंगा ना, चारों के चारों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे चारों के चारों पॉइंट किस में आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो ये हमारा एक लाइन बन चुका है, या यू कैन से दैट हमारा ग्राफ बन चुका है। आ गया समझ में आपको। इस तरीके से आपको अब दूसरा वाला ग्राफ बनाना है। लुक एट दिस, ये वाला आपको ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाने के लिए पहला पॉइंट है 5,1। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ले लेंगे 5,1। मतलब 5,1 मतलब कहाँ आएगा, लगभग यहाँ कहीं आएगा हमारा 5,1 आएगा, बराबर। मैं येलो कलर से इसको लिख रहा हूँ तो आपको फर्क पता चले। फिर दूसरा है 6,2। तो 6,2 आप देख पाओगे तो कहीं कहीं यहाँ पे आएगा 6,2। फिर है 7,3। 7,3 आपका पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा 7,3। और फिर है 3,-1। तो 3 यहाँ पे है और -1 आप देख पा रहे हो यहाँ पे है, तो 3,-1 आपको यहाँ पे आएगा। अब वापस से स्केल के मदद से इन ग्राफ को आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो स्केल हमने यहाँ पे आपके सामने ले लिया है और उसको मैं अलाइन करके आपको बता देता हूँ। आप देख पाओगे कि चारों के चारों पॉइंट एक लाइन में आ गए, बराबर। अब इन चारों के चारों पॉइंट को आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। देखो इस तरीके से कर लिया। अब आपने चारों के चारों पॉइंट को कनेक्ट कर लिया, और दोनों ग्राफ अगर ऑब्जर्व करने, व्हाइट वाला ग्राफ और येलो वाला ग्राफ जो मैंने बनाया है, दोनों के दोनों ग्राफ यहाँ पे मिल रहे हैं। आपको दिख रहा होगा 5,1 पे मिल रहे हैं। बात समझ में आया। तो दोनों ग्राफ कहाँ मीट कर रहे हैं, 5,1 पे मीट कर रहे हैं। तो बोथ ग्राफ मीटिंग एट पॉइंट 5,1। तो आप बोलोगे कि 5,1 is the solution of given simultaneous equations। बात समझ में आ गया। मतलब दोनों हमने देखा ना इलिमिनेशन मेथड प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखा था, उसी तरीके से हमने ग्राफिकल मेथड से इन दोनों के इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया, और सॉल्यूशन क्या आया, 5,1 आया। अगर आप 5,1 दोनों इक्वेशन में पुट करोगे तो दोनों इक्वेशन में 5,1 सेटिस्फाई होगा। देखो यहाँ पे 5 किया, यहाँ पे 1 किया, देखो 6 आया कि नहीं आया। और यहाँ पे मैंने 5 किया और यहाँ पे मैंने 1 किया, तो देखो 4 आया कि नहीं आया। तो उस तरीके से 5,1 हमारा सेटिस्फाई हो चुका है। तो इस तरीके से आपको प्यारा सा ग्राफ निकालना है। लेकिन अब स्केल लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बताया। तो स्केल आप लिखना मत भूलिएगा ऑन y एक्सिस,
या ऑन एक्स एक्सिस, दोनों वाई एक्सिस ऊपर लिखना, एक्स एक्सिस नीचे लिखना, जैसा भी आपको अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, और ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। देखो हमने 1 का गैप छोड़ा, आप देख पा रहे हो 1 का गैप है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट मैंने यहाँ पे लिखा था। बात समझ में आया? इस तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आई होप सो पूरा ग्राफ आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वापस। प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहला काम क्या है, y को सेपरेट करना। तो y को सेपरेट करते हैं, x को इधर भेज देंगे तो ये y इक्वल टू ये हो जाएगा -x, और यहाँ पे y को सेपरेट करना है, -y को इधर भेज दो और 9 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2x - 9 इज इक्वल टू y। साइन बदल जाता है, आपको पता है। अब आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ बनाना है, इधर प्लॉट करना है और पॉइंट्स निकालने हैं, और यहाँ पे आपको इसके पॉइंट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे आप लिख दो x, y, और ये हो जाएगा x, y। अब यहाँ पे x का वैल्यू आपकी मर्जी से पुट कर दो। अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करता तो y का वैल्यू -1 आ जाएगा, क्योंकि देखो 1 तो पुट किया लेकिन ऊपर का माइनस लग जाएगा ना। 2 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू -2, 3 पुट करता हूँ तो -3, और 4 पुट करता हूँ तो -4। तो ये हमें पॉइंट मिल गए 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4। उसी तरीके से आपको इधर वाले पॉइंट भी निकालना है। तो अब आप अपने मर्जी से पॉइंट पुट करो, इस तरीके से पॉइंट पुट करो कि ज्यादा बड़ा वैल्यू नहीं बने, तो ग्राफ बड़ा नहीं बनाना पड़े। तो मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू सबसे पुट करूंगा 5। तो मैं अगर एक्स का वैल्यू पुट करता हूँ 5, तो 5 टू 10 होगा, और 10 में से 9 गया तो कितना बच गया, 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे उसी तरीके से एक्स का वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2। तो आप देखोगे 2 लूंगा तो मैं y का वैल्यू 2 टू 4 हो जाएगा, और 4 में से 9 गया तो -5 आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा -5। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। अब आप यहाँ पे ले लो, पहले 5 लिया बराबर, अब मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। तो y का वैल्यू 4 लिया, 4 टू 8, और 8 में 9 गया तो -1, तो यहाँ पे आपको y का वैल्यू मिल जाएगा -1। ठीक है, उसी तरीके से अब मैं y का वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे 0 लूंगा, थोड़ा बड़ा y का वैल्यू आ जाएगा जो ग्राफ में मेरे नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और बड़ा वैल्यू ले लो, तो y का वैल्यू ले लो, आप x का वैल्यू ले लो 6। तो 6 टू 12, और 12 में से 9 गया तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जब 6 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट मिले 5,1 मिल गया, 2, -5 मिल गया, 4, -1 मिल गया, और 6, 3 मिल गया। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स की मदद से ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। दैट इज 1, 1, 1, -1 ना, तो 1, -1 का ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको, 1, -1। दूसरा पॉइंट है 2, -2, 2, -2 का ये वाला पॉइंट मिलेगा। तीसरा पॉइंट है 3, -3, 3, -3 का आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पे देखो। और लास्ट वाला पॉइंट है 4, -4 का। अब हमारा काम क्या है, इन सारे पॉइंट को एक लाइन में कनेक्ट करना। कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने स्केल को देखो अरेंज कर दिया। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा। आप जब भी कनेक्ट कर रहे होंगे ना, आप जितना हो सके उतना बड़ा लाइन बनाओ, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो हमने बना दिया, कनेक्ट कर दिया। अब स्केल को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिल चुकी है, बराबर कि नहीं। अब हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा ग्राफ के लिए मैं अलग कलर का पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो पहला पॉइंट है 5,1, तो 5,1 के लिए ये पॉइंट हमें मिल जाएगा 5,1। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2, -5, तो 2, -5 के लिए देखो 2 इधर है और -5 बहुत नीचे है, तो ये पॉइंट मिल गया आपको 2, -5। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो 4, -1, तो 4, -1 मतलब ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा 4, -1। और उसके बाद बात करूंगा 6, 3 का, तो 6, 3 देखो आपको कहां मिलेगा, 6, 3 आपको कहीं कहीं यहाँ पे मिल जाएगा, दिस इज योर 6, 3। अब इन सारे पॉइंट को आपको स्केल की मदद से क्या करना है, कनेक्ट करना है। स्केल मैंने ले लिया है, स्केल को अरेंज कर दिया। अभी देखो अच्छे से स्केल को अरेंज कर दिया। अब इन सारे पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है स्केल की मदद से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो, ये सारे पॉइंट हमारे हो गए यहाँ पे कनेक्ट। रूलर को हटा दो यहाँ से, एंड लुक एट दिस, ये आपका बन गया ग्राफ। और अच्छे से अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये जो ग्राफ, दोनों ग्राफ जहां पे मिल रहे हैं वो पॉइंट देखो ये वाला, और ये पॉइंट कौन सा है 3, -3। तो हमारा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके जो सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन मतलब जहां पे दोनों ग्राफ मीटअप कर रहे हैं, वो कौन सा आंसर आ रहा है 3, -3, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप लिखोगे द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस
इक्वेशन इज 3, पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने सॉल्यूशन लिखने का तरीका बताया था। आप जो भी अच्छा लगा, अगर ये वाला अच्छा लगे इस तरीके से लिखो, और पहले जो मैंने बताया था उस तरीके से लिखो, तो वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस इज क्या हो जाएगा, 3, -3 हो जाएगा, क्योंकि जहां पे दोनों पॉइंट मिल रहे हैं उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। स्केल लिखना मत भूलना, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, क्योंकि हमने हर एक सेंटीमीटर पे 1 1 का डिस्टेंस छोड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसका भी सॉल्यूशन मिल चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले जो भी क्वेश्चन है मैं आपके ऊपर छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पे मैं पहले आपको y को सेपरेट करके दिखा दूंगा कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो y इधर है, -3y को इधर लेके जा रहा हूँ, 4 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये 2x - 4 और ये हो जाएगा आपका 3y। अब देखो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया हमारा डिवाइड में, ये हमें y का वैल्यू सेपरेट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे y को सेपरेट करना है, x को आप इधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा y + 4 + x, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 4 + x डिवाइड बाय हो जाएगा आपका 3। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू आपके मन से जो भी आपको पुट करना है वो पुट करते जाओ, उसके हिसाब से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसे करता है, x का वैल्यू पुट करते समय एक बात का ध्यान रखना, आप वही x का वैल्यू पुट करो कि ऊपर का न्यूमरेटर सॉल्व करने के बाद वो 3 से डिवाइड हो सके। क्या बोला मैंने, वो 3 से डिवाइड हो सके। तो सबसे पहले वाला मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, 2x - 4/3 इज इक्वल टू y। पहले मैं पुट करूंगा x का वैल्यू, यहाँ पे पुट करूंगा 2। तो अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो ये 2 × 2 -4/3 हो जाएगा। तो 2 टू द 4, 4 में से 4 गया तो 0, ये 0/3 आया, तो y का वैल्यू 0 आ गया। मतलब देखो सॉल्व हो गया, 0 अच्छे से आपको मिला यहाँ पे। अब यहाँ पे आप x का वैल्यू ऐसा पुट करो कि 3 से डिवाइड हो सके, तो यहाँ पे x का वैल्यू आप तब पुट कर सकते हो अगर 3 पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे 3 टू द 6 हो जाएगा, 4 पुट करोगे तो 8 हो जाएगा। तो आपको अभी यहाँ पे बहुत सोच समझ के x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा कि y का वैल्यू आपको किस में मिले, आपको एक नंबर में मिले, ठीक है ना। बाकी पॉइंट में मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आपको सॉल्व करना है और इसके आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। उसी तरीके से प्रैक्टिस सेट वन का प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर मैं 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आपको 2x - 6y = 3 दे रखा है, x का वैल्यू आपको -5 दे रखा है, बराबर कि नहीं, और y का वैल्यू आपको निकालना है। तो मैंने यहाँ पे x का वैल्यू -5 पुट कर दिया है, ये -10 हो जाएगा, ये 6y = 3, -10 इक्वल टू किधर होकर +10 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 13 मिल जाएगा। -6 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि -5 लेने के बाद y का वैल्यू मुझे मिला 13/-6। तो ये पेयर लिखते समय -5, 13/-6 इस तरीके से आपको पेयर लिखना है। दूसरा y का वैल्यू 0 है, तो y के जगह पे आपको कितना पुट करना है, y के जगह पे आपको 0 पुट करना है। तो y का जगह पे 0 पुट कर दिया, = 3। 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 3/2। तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट करने के बाद x का वैल्यू 3/2 मिला, तो दिस इज योर 3/2। नेक्स्ट आगे मैं बढ़ूंगा, पूरा सॉल्व हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिए, जितने क्वेश्चन हो सकते थे। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन प्लीज आप लोग अपने आप से सॉल्व करना, क्योंकि ग्राफ को जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर बन जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन इसमें मैं नहीं करवा रहा हूँ सॉल्व, जो भी बचे हुए आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट 1.3 हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करना। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अपलोड किया था मैंने, प्रैक्टिस सेट 1.1 आपने सॉल्व कर लिया होगा, आई होप सो। और दिस इज योर प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 नेक्स्ट वीडियो में, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।